जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जबलपुर जोन के बारे में। जबलपुर जोन के बारे में आज हम सारी जानकारी देखेंगे। जितने भी नोटिस अब तक आए हैं सब कुछ देखने वाले हैं सिर्फ एक सिंगल वीडियो में। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे सेकंड डिवी में कितना कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है, और आप देखेंगे सेकंड डिवी के लिए यहाँ पे कितनी सीट्स खाली हैं, कितने पैनल आ चुके हैं, कितने पैनल और आ सकते हैं। एक नंबर के अंदर पीटी पास कितना छात्र है वो भी कैटेगरी वाइज देखने वाले हैं। ठीक है, पीटी पास कितना छात्र वेटिंग में है ये भी देखने वाले हैं। और कल की वीडियो में जो कि मैंने इलाहाबाद जोन का एक वीडियो बनाया था उसमें एक मिस्टेक हो गई थी, तो कई छात्रों ने कमेंट किया सर आपने ये मिस्टेक कर दी, तो उस मिस्टेक को भी हम सुधारने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो मिस्टेक हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे जोन होते हैं और इतने सारे पैनल आते हैं ना, तो दिमाग का माथा पच्ची हो जाती है ना, तो कभी कभी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, क्योंकि गलती सभी से होती है, बस उस गलती को मैं मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, और आप लोगों को आप लोगों से सॉरी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी ये भी हम बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जो भी हमारे भाई थोड़े बहुत नंबर रह जा चुके हैं वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, चाहे आप किसी जोन से हो। ठीक है, देखो ये सीरीज मैंने कंटिन्यू स्टार्ट की है, इसमें हम जितने भी आरआरसी हैं उन सभी आरआरसी को देखने वाले हैं। जिसका सेकंड डिवी आ गया है उसका थर्ड डिवी का एनालिसिस करेंगे, और जिसका सेकंड डिवी नहीं आया है उसका सेकंड डिवी का एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले इस सीरीज में हमने सीआर मुंबई का वीडियो देखा, फिर डब्ल्यूआर मुंबई का देखा, फिर सिकंदराबाद का देखा, और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का देख चुके हैं। इसके बाद हमने देख लिया आज में कहाँ इलाहाबाद जोन का देख लिया। ठीक है, और चेन्नई जोन का देख लिया। ठीक है, अब हम जबलपुर जोन का देख रहे हैं। अब आप लोग बताएंगे नेक्स्ट वीडियो किस जोन का होना चाहिए, जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे उसका वीडियो देखने वाले हैं। देखो वीडियो सभी आएंगे, बस टाइम दीजिए। ठीक है, और आप लोग अभी देखें कि यूआर ईडब्ल्यूएस और एसटी में यहाँ पे ज़्यादा छात्र पीटी पास नहीं है जो वेटिंग में है, यानी कि कम ही छात्र हैं, तो इन छात्रों के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो को आगे लेकर के, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब चलो सबसे पहले हम देख लेंगे अपना इलाहाबाद जोन में क्या मिस्टेक हुई। ठीक है, तो अभी बताइए ये वाली मिस्टेक देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे भोपाल जोन के बारे में, यानी कि सब कुछ देखने वाले हैं, कितना छात्र पीटी पास है वगैरह वगैरह सब कुछ देखने वाले। लास्ट में हम कट ऑफ भी देखने वाले हैं, कितना डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो परेशान होने की तो किसी को जरूरत नहीं है, ये सब दिखा दिया। अब हम पहले इसकी गलती देख लेते हैं। देखो जो इलाहाबाद जोन का मैंने कल वीडियो बनाया था उसमें गलती ये हुई थी कि वहाँ पे जो पैनल आए हैं वो 3 पैनल आ चुके हैं, जबकि मैंने बताया था आपको सिर्फ 2 ही पैनल आए हैं। हमने बताया था 749 सीट्स वैकेंट है। ठीक है, जबकि मैं लास्ट वाला पैनल भूल चुका था कि एक पैनल और आया है यहाँ, जो कि थर्ड पैनल है। वो पैनल देखो यहाँ पे, ये नोटिस मैंने वीडियो भी बनाया था लेकिन फिर भी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप 64 छात्रों का ये पैनल है, 64 छात्रों का, कितने का 64 छात्रों का। ठीक है, ज़्यादा गलती नहीं, लेकिन अब देखो यहाँ पे 64 छात्र अगर हम माइनस करेंगे 749 से 64 को अगर हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा कितना 14 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 685 सीट्स अभी भी वैकेंट है। किस जोन से? इलाहाबाद जोन से, जबकि मैंने बताई थी 749। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस आप इतनी मान लीजिए और इस हिसाब से अपने हिसाब से देख लेना। अगर आप इसके बाद में वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, यानी कि 685 सीट यहाँ पे वैकेंट है इलाहाबाद जोन में। ठीक है, अब देखते हैं हम भोपाल जोन की बात कर रहे हैं। अब देखो भोपाल जोन की बात कर रहे हैं और हम ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 4019 वैकेंसी यहाँ पे टोटल थी। ठीक है, फर्स्ट डिवी काल 3937 छात्रों का हुआ था फर्स्ट डिवी काल। ठीक है, पैनल पार्ट 1 यहाँ पे 256 छात्रों का आ चुका था। पैनल पार्ट 2 यहाँ पे 2802 छात्रों का आ चुका था, यानी कि दोनों पैनल को जोड़ेंगे तो 3058 छात्रों का पैनल आ चुका था। फर्स्ट डी में काल हुआ 3937 को, इस पैनल को इसमें माइनस करेंगे तो बच जाएगा 889 सीट्स यहाँ पे वैकेंट थी। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड पैनल भी आ चुका है, कितने का 208 छात्रों का थर्ड पैनल भी आ चुका है। तो 879, यानी 879 से 208 ये भी माइनस कर लेंगे तो 671 सीट्स यहाँ पे अभी भी वैकेंट है। अब आप लोग ये भी कहेंगे सर यहाँ पे अभी पैनल भी तो आना बाकी होगा क्योंकि बहुत सारे छात्र पेंडिंग में होंगे, तो मैं कहूँगा हाँ यहाँ पे और पैनल आएगा, लेकिन वो फोर्थ पैनल होगा और कितने छात्रों का होगा, मैक्सिमम 100 छात्रों के ऊपर वो पैनल नहीं होने वाला। ठीक है, तो करीब करीब इतना पैनल आ सकता है या फिर 120 या 100 इसी के आसपास में रहेगा। ठीक है, फिर भी आप लोग देखेंगे करीब करीब 550 प्लस सीट्स यहाँ प्लस सीट पे यहाँ पे सेकंड डिवी कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे जरा देखिएगा कट ऑफ कितना बढ़ा था। देखो एक मैंने पहले वीडियो बनाया था जब इसका डीवी का वो हुआ था, ठीक है, शेड्यूल आया था, इतनी वैकेंसी थी, इतना फर्स्ट निकाल हुआ, और मैंने बताया था जिस हिसाब से एब्सेंट और डीवी प्रॉब्लम चल रहा था, यानी कि 10% छात्र रिजेक्ट ही हो रहे थे। तो फिर भी देखेंगे चार सौ छात्रों का मैंने सेकेंड डिवी तब बताया था। ठीक, तब बताया था। अब आप लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा ही मिलेगा, मैंने ये भी बताया था, मिनिमम बता रहा हूँ, अब ज़्यादा ही बताएंगे। ठीक है, पीटी क्वालिफाइड 6063 थे, ये पीटी कटाव, और ये कटाव बढ़ा था हर एक कैटेगरी, यानी कि यूआर 6 नंबर बढ़ा था, ओबीसी का 7.5 नंबर बढ़ा था, एससी का 7 नंबर बढ़ा था, और एसटी का 8 नंबर, और ईडब्ल्यूएस का 8 से 9 नंबर बढ़ गया था कट ऑफ। ठीक है, भोपाल जोन की बात कर रहे हैं। आप देखो
अब हम देख लेते हैं एक नंबर में कितना छात्र है पीटी पास। देखो वैकेंसी की बात करें तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी ये हैं, ठीक है। अच्छा पीटी पास कितना है, यूआर का 540 पीटी पास था टोटल, ओबीसी का 3530, एससी का 1080, एसटी का 560 और ईडब्ल्यू का 660 छात्र क्या था पीटी पास था टोटल। अब यहाँ पे पीटी पास वेटिंग की बात करें कि फर्स्ट डिवीजन में जा करके जो वेटिंग में अभी भी छात्र हैं वो यूआर में 250 का 250 बोल रहे हैं 225 छात्र हैं, ओबीसी में 1750 छात्र हैं, एससी में 430 छात्र हैं, एसटी में 270 छात्र हैं और ईडब्ल्यूएस में 190 छात्र हैं पीटी पास जो अभी वेट कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें इधर थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होने वाला, 10-20 इधर उधर हो सकता है क्योंकि अपने आप निकाला गया है। अब बात करें कि एक नंबर में कितने छात्र हैं, देखो जो कट ऑफ बढ़ा था ये वाला, देखो पीटी से डीबी में जो कट ऑफ बढ़ा था यहाँ पे देखो ये वाला कट ऑफ, ठीक है। तो इसी से अगर हम डिवाइड कर देंगे जितना छात्र वेटिंग में है तो हमें मिल जाएगा एवरेज एक नंबर में कितने छात्र हैं। यानी कि यूआर में 225 छात्र हैं तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 37 छात्र एक नंबर के अंदर है मात्र यूआर में, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 7.5 से डिवाइड करेंगे तो 236 छात्र एक नंबर के अंदर है एवरेज। एवरेज की बात कर रहे हैं, किसी हो सकता है किसी पार्टिकुलर नंबर में ज़्यादा हो सकता है किसी पार्टिकुलर नंबर में कम हो। एससी में 61 छात्र एक नंबर के अंदर हैं और एसटी में मात्र, एससी में इतना और एसटी में मात्र 33 छात्र ही एक नंबर के अंदर हैं और ईडब्ल्यूएस में सबसे कम मात्र 21 छात्र ही एक नंबर के अंदर हैं, वो एवरेज हैं, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का, एसटी का, यूआर का ज़्यादा छात्र एक नंबर के अंदर है ही नहीं, यानी कि यूआर में मान के चलो 60, मान के लो 60 सीट्स पे अगर सेकेंडरी में आ गई तो कम से कम 2 नंबर यहीं से डिक्रीज हो जाएगा। 60 के आएगी ज़्यादा आएगी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओबीसी में 40 छात्रों के आ गई तो 2 नंबर ऐसे डिक्रीज हो जाएगा, इसी हिसाब से बता रहे हैं, इसी हिसाब से डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ समझिएगा कि ये एक पार्टी मतलब एवरेज मार्क्स है, हो सकता है किसी पार्टी के नंबर में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो सकता है किसी पार्टी के नंबर में बहुत कम स्टूडेंट हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। 2018 का थोड़ा नज़र डाल लीजिएगा, 2018 में भी सेकेंडरी भी आई थी, ठीक है। उसके बाद में पीटी कट ऑफ, डीबी कट ऑफ, 40 डीबी कट ऑफ, 50 डीबी कट ऑफ, ठीक है। ये हिसाब अपने हिसाब से देख लेना। अब देखो हम बात करेंगे सेकंड डिवी में कट ऑफ कितना डिक्रीज हो सकता है, ये तो आप लोगों को समझ में आएगा, करीब करीब 550 प्लस पे यहाँ पे सेकंड डिवी कंडक्ट होने वाली है। आप लोगों को लग रहा है नहीं लग रहा, मुझे तो 100% लग रहा है, ठीक है। क्योंकि पैनल आना होता तो अभी तक बड़ा पैनल आ चुका था लेकिन ये पेंडिंग वाला चल रहा है तो इसीलिए ज़्यादा बड़ा पैनल नहीं आने वाला। अब यूआर की बात करें तो यूआर मिनिमम बता रहे हैं, ये कट ऑफ में मिनिमम बता रहा हूँ और आप अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो सही है, अगर नहीं आ रहे हैं फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हो सकता है कि अभी यहाँ पे पता नहीं कितनी डीबी आएंगी तो उसके अलावा बहुत सारा कट ऑफ डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। ये मैंने सेकंड डिवी का कट ऑफ बताया है। अगर ये मतलब सेकेंडरी में हर एक कैटेगरी को कॉल करेगा तो इस हिसाब से करेगा, यूआर का कम से कम 1.6 से 2 नंबर तक डिक्रीज हो जाएगा, ओबीसी का 0.4 से 0.6 नंबर तक डिक्रीज होने की संभावना है, एससी में 0.7 से 0.8 नंबर और एसटी में 0.9 से 1 नंबर तक डिक्रीज होता हुआ दिखेगा और ईडब्ल्यूएस में 1.4 से लेकर के 1.8 नंबर तक डिक्रीज होता हुआ दिखेगा अगर हर एक कैटेगरी को कॉल किया जाएगा सेकेंडरी में, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ कंडीशंस भी बन सकते हैं, जैसे दिल्ली जोन में आपने देखा केवल यूआर का दिया तो इतना नंबर डिक्रीज हो जाएगा, वो कंडीशन यहाँ पे भी लागू होगी। अगर ऐसा कुछ हो गया तो एक ही कैटेगरी का 3-4 नंबर भी डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। वो अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप कितने नंबर से रह जा चुके हैं, आप किस जोन से हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका पर्सनल रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड आफ्टरनून, टेक केयर, बाय बाय।